नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ऐसी थ्योरी का अंतिम भाग, लास्ट सेक्शन, जिसमें से 211 के बाद में जितने भी सवाल बचे हुए हैं वो सारे सवाल आज हम सोल्व करेंगे। तो सभी विद्यार्थी पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, क्योंकि न्यूमेरिकल सवाल है तो न्यूमेरिकल के लिए उत्तर निकालने के लिए पेन कॉपी तो चाहिएगी और इसको बड़े ध्यान से सवाल को सोल्व करना है। यदि आपने ऐसी थ्योरी के सवालों को अच्छे से सोल्व कर लिया है तो निस्संदेह आप इलेक्शन थ्योरी में बहुत ही बेहतर करेंगे। तो आप इलेक्शन थ्योरी में बहुत बेहतर करने के लिए ऐसी थ्योरी महत्वपूर्ण चैप्टर है। यदि किसी को एक बार में समझ नहीं है तो दो बार वीडियो को देखें। और एक विद्यार्थी का बार बार आ रहा है कि सर रिक्वेस्ट है एक थ्योरी की क्लास स्टार्ट कीजिए। जल्दी ही इस पर भी काम करेंगे भाई, जल्दी ही थ्योरी की भी क्लास स्टार्ट करेंगे। और सभी को मेरा पुनः बहुत बहुत नमस्कार। अब जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। तो आप इन सवालों के उत्तर देना प्रारंभ कीजिएगा भाई, सवालों के उत्तर देना प्रारंभ कीजिएगा। 211 नंबर सवाल आपके सामने हाजिर है। 5 मिली हेनरी के स्वयं प्रेरण और 10 एम्पियर की धारा वहन करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की कोइल में कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी। अब इन्होंने क्या पूछा हमें कि कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी, जल्दी से बताओ। तो ऊर्जा पूछा है, ऊर्जा का गुड मॉर्निंग भाई, बिल्कुल बिल्कुल गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर, ठीक है। अब देखो इन्होंने हमें पूछा क्या, ऊर्जा का। ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 Li²। ऊर्जा हमारे पास क्या होता है, 1/2 Li²। 1/2 हो गया ये। एल हमारे पास क्या, 5 मिली हेनरी, 5 × 10⁻³ आई क्या, 10 एम्पियर यानी कि 10 × 10। ये हो गया भाई। अब देखो इसको सोल्व करना है आपको। सिंपली 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 5 × 5 कितना हो गया, 25 बराबर ये होगा 250 × 10⁻³ जूल। 250 × 10⁻³ है, इसको आप कह सकते हो ये बराबर -0.250 जूल, क्योंकि मिली के कारण यहाँ लगा दिया दशमलव। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो दिए गए में बी ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई। आ रहा है सबको समझ में, आराम से देख लो भाई। और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक सवाल को मैं न्यूमेरिकल सोल्व करवा रहा हूँ, तो ध्यान देख के आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर एक सवाल का स्क्रीनशॉट लेना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है भाई। डेडिकेशन होके पूर्णती है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, 212 नंबर क्वेश्चन। 212 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रेरणिक परिपथ में से धारा प्रवाह तथा प्रयुक्त वोल्टता के बीच कला का संबंध क्या होता है। प्रेरणिक परिपथ में से धारा प्रवाह तथा प्रयुक्त वोल्टता के बीच कला संबंध। अब देखो आप ध्यान से, प्रेरणिक परिपथ का मतलब है इंडक्टर है, और इंडक्टर के अंदर यदि आपको पूछा गया है तो इंडक्टर में आप कहोगे कि धारा के बजाय वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। कितने डिग्री से करता है, 90 डिग्री से। तो इंडक्टर में कहोगे VI से लीड करता है। VI से लीड करता है, इसका मतलब IV से लेग करती है, कुछ भी हो सकता है। धारा वोल्टता के अग्रगामी है, नहीं है। वोल्टता धारा के पश्चगामी है, नहीं है। धारा वोल्टता के पश्चगामी है, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। VI से लीड करता है तो IV से लेग करेगा, यही ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दे दिया भाई। ध्यान से देख रहे हो ना आप, आराम से एक एक चीज को समझो। ये हमारे पास कब है, शुद्ध इंडक्टर यानी कि प्योर, शुद्ध इंडक्टर, प्योर कंडीशन आती है तो ये हमारे पास लागू होगा नहीं है। तो चलो ये हो गया। अगला सवाल देखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे आज 40, 42 सवाल, 43 सवाल सोल्व कराने, तो थोड़ा सा मैं थोड़ी सी स्पीड अच्छी रखूंगा। अब देखो भाई, आपके पास अगला सवाल आ गया। ये भी बड़ा बेहद ही आसान सवाल है। रिएक्टेंस 8 ओम में, इंपीडेंस 10 ओम में पूछा है, क्या रेजिस्टेंस क्या है। आप जानते हैं Z² बराबर R² + X²।
तो जेड यानी इंपिडेंस कितना आ गया भाई 10 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इन्होंने पूछा है, रिएक्टेंस कितना है 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 बराबर आर का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 64, देन आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 100 माइनस 64 बराबर 36, देन आर बराबर क्या आएगा √36 बराबर 6 ओम। क्या हो जाएगा भाई 6 ओम, 6 ओम। जल्दी से देख लीजिए भाई सवाल, और इसका स्क्रीनशॉट देते रहना, हर एक सवाल के स्क्रीनशॉट देते रहना भाई। आप कहोगे सर पुण्य बताओ तो दिक्कत आएगी भाई। ले ले स्क्रीनशॉट, हो गया मामला पूरा। अगला सवाल शुरू करें। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 214 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कुंडल का प्रेरकत्व, कुंडल का प्रेरकत्व किस पर निर्भर करता है? सिंपल सवाल क्या पूछा है भाई, जो कुंडली होती है उस कुंडली का जो प्रेरकत्व होता है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? कुंडली का प्रेरकत्व लाइनों की संख्या पर, कुंडली के क्षेत्रफल, कुंडली की लंबाई पर, ए बी सी सब पर, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहोगे भाई हमारे पास क्या होता है एल बराबर म्यू एन स्क्वायर ए बटा एल, ये होता है। तो यानी कि आप देखो लाइनों की संख्या पर बिल्कुल करेगा, कुंडल का क्षेत्रफल ए है तो बिल्कुल करेगा, कुंडल की लंबाई पर ये देखो ये स्मॉल एल है तो यहां पर भी करेगा, तो तीनों पर करेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो यहां पर दिए गए सभी आंकड़े करेक्ट हैं, क्योंकि यही कुंडल का प्रेरकत्व है। तो क्या होता है एल से डिनोट करते हैं, तो ध्यान रखना एल बराबर, इसको म्यू को म्यू नॉट म्यू आर भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न एन स्क्वायर इंटू ए बटा स्मॉल एल, ध्यान रखना। और स्क्रीनशॉट ले लेना या पेन कॉपी से जल्दी से नोट कर लेना बड़े स्पीड से, ठीक है भाई। ये हो गए 214 नंबर सवाल। ध्यान से देख रहे हो सब सवालों को, बड़े इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी तो है ना इतने सारे न्यूमेरिकल हो गए तो पढ़ना ही बंद कर दिया कि सर इतने सारे न्यूमेरिकल हम कब कर पाएंगे। अरे बच्चों आपको करना पड़ेगा भाई, सवाल याद नहीं करोगे तो परीक्षा में कैसे करोगे। तो चलो अगला सवाल 215 नंबर क्वेश्चन। 215 नंबर सवाल को देखिए। यदि एक कुंडली की प्रतिबाधा और प्रेरणिक प्रतिक्रिया क्रम से 25 ओम और 20 ओम है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? सिंपल पूछा हमें, इन्होंने कहा कि आप जानते तो ही जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जेड क्या होता है प्रतिबाधा, जेड प्रतिबाधा का कितना दिया स्क्वायर 25 के स्क्वायर बराबर आर इन्होंने पूछा है, प्रेरणिक प्रतिक्रिया है तो इसका कितना दिया भाई 20 का स्क्वायर। चलो 20 दिया ना भाई, 25 के स्क्वायर कितना हो गया 625 बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर कितना हो गया 400। 400 जैसे ही उधर जाएगा तो माइनस करना पड़ेगा, और 625 में से 400 घटाओगे तो 225 आ जाएगा, और यहां से 225 का वर्गमूल लोगे तो आप बताओ कितना आएगा 15। तो ये आपके पास 15 ओम हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते जाओ सवालों को, बड़े दमदार तरीके से देखो सवालों को। अब मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उससे दुगुनी तिगुनी चौगुनी 5 गुनी जितने गुना कर सकते हो उससे ज्यादा मेहनत आप करो, तभी आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है भाई। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो साथ के साथ, इसमें वेट मत करना, इसलिए मैं स्क्रीन के सामने थोड़ा कम आ रहा हूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सको, थोड़ा सा सवाल को ज्यादा को सोल्व करना, ठीक है। अगला 216 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है भाई। 200 ओम का रजिस्टर, 15 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसी सोर्स की सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं तो सर्किट में करंट कितना होगा? यानी कि इन्होंने क्या पूछा है, सर्किट में धारा को पूछा है। धारा क्या होगी? धारा के लिए हमें क्या चाहिए होता है वोल्टेज, वो तो हमारे पास है, और हमें निकालना है करंट। चलो I बराबर क्या होता है भाई V बटा Z, इस प्रकार के परिपथ में यही होगा। V मेरे पास पड़ा है,
200 ओम का रजिस्टर है, 15 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर है, 50 हर्ट्ज सोर्स की सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। सर्किट में करंट कितना होगा? सबसे पहले मुझे जेड कनेक्ट करके लाना पड़ेगा। जेड बराबर, देखो जेड के लिए क्या होता है भाई, आपको एक्स भी चाहिए। तो यहां से देखो थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया ना ये, एक्स बराबर 1/2 पाई एफ सी, क्योंकि यहां पर एक रजिस्टर एक कैपेसिटर है। तो यहां पर देखो 1/2 पाई एफ कितना है 50, सी कितना है 15 माइक्रोफेरेड। ये बिना मोबाइल के सोल्व होने वाला तो कम ही दिख रहा है भाई। ये माइक्रो उधर गया तो 10 की घात 6 बन जाएगा ऊपर, 100 से काटा तो ये हो गए 4, 10 की घात 4 में 15 पाई का भाग दूंगा, ये भी मेरे लिए 10,000 हो गया। 15 × 45, 45 47 48 के आसपास है ये जो भी। चलो यहाँ से आएगा मेरे पास एक्स ही। समझो एक बात ध्यान से, जेड मेरे पास होता क्या है, ऑप्शन ऐसे ऐसे दिए हैं कि सवाल कर ही नहीं सकते हैं। कैलकुलेटर एलो होता है तो ही हो सकता है, r² + x²। बिना कैलकुलेटर तो होगा नहीं भाई, भूल ही जाना ये सवाल, बिना कैलकुलेटर होगा नहीं। कैलकुलेटर लोगे तो होगा। अच्छा ये 216 में ये तुम किताब खोल के बैठे हो तभी तुम 216 में तुरंत ए बता रहे हो। ध्यान से देखो भाई, ये भाग 2 कितना आएगा लगभग, आप पहले तो ये चेक करना। 212 ओम आएगा केवल कैलकुलेटर से। फिर उसी कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करोगे तो आर का मान कितना है 200 का स्क्वायर प्लस 212 का स्क्वायर, स्क्वायर करना तो 291 आएगा। उसी कैलकुलेटर से ही होगा बिना। फिर आई बराबर वी बटा जेड, 220 बटा जेड कितना 291। तो यहाँ पर जो मान आएगा शायद तक ए है, कौन सा ए है, आप सब ए कह रहे हो तो यही होगा, क्योंकि आप तो बिना किताब के थोड़ी बता रहे हो। तो ये परीक्षा में आया था टेक्निकल हेल्पर 2012 में। विदाउट कैलकुलेटर कोई भी माई का लाल इस सवाल को सोल्व करने में सक्षम इतना टाइम पे नहीं होगा कि जितना परीक्षा का समय दिया जा रहा है। सर होशियार हो गए ये सारे, कोई होशियार नहीं हुआ इनसे ये कि ये एक्स ही तक नहीं निकलेगा। अभी निकालने बैठो ना तो सीधा जो ए आंसर दे रहे हैं उनसे एक्स ही तक नहीं निकलेगा। ठीक है भाई। तो अगला सवाल, ये थोड़ा सा सवाल इस प्रकार का था आपके सामने। अगला देखना ध्यान से, यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम, प्रतिबाधा 25 ओम हो तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा? सिंपल सवाल है, पूछा यदि ये मामला है तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या है? प्रेरकीय प्रतिघात आपको बताना होगा। चलो ठीक है, 20 ओम होगा, 400 ओम होगा, 10 ओम होगा, 40 ओम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि Z² बराबर R² प्लस XL² हो गया। यहां से वही सवाल करना पड़ेगा, अभी हमने किया था 25² बराबर, अब की बार R दे दिया और XL पूछ लिया। तो आप कहोगे 625 बराबर 225 प्लस XL²। देन XL बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, XL बराबर आ जाएगा 20 ओम। तो 20 ओम हो जाएगा। देखो बड़े फास्ट तरीके से करो, क्योंकि सेम जब रिपीटेड सवाल आए उसमें टाइम नहीं लगाएंगे रिपीटेड सवाल में। और कोई भी विद्यार्थी ये नहीं कहेगा रिपीटेड सवाल में सर मुझे यही समझ नहीं आया, तो पहले वाला कैसा आया। हर पहली बार कोई नया सवाल आएगा तो मैं आराम से बता दूंगा, ध्यान रखना भाई, ठीक है। एक कोइल 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ी है। यदि सर्किट का प्रतिबाधा 10 ओम है तो सर्किट में बहने वाला प्रवाह कितना है? ध्यान रखें क्या होगा भाई, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति में यदि सर्किट की प्रतिबाधा Z 10 ओम है तो धारा कितनी होगी? आप कहोगे I बराबर V बटा Z, और I बराबर V कितना है 100 वोल्ट और Z कितना है 10, कितना आ जाएगा 10 एम्पियर, और 10 एम्पियर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देख लीजिए भाई, राकेश धनु का आ गया आंसर भाई, सबका आ गया, अब सबका आ रहा है, जल्दी जल्दी देख लीजिए, टाइम मत लगे, फास्ट तरीके से देखिएगा, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा।
हो गया, कुछ नहीं। अगला, यदि 10 ओम का प्रतिरोध और 1 माइक्रोफेरेड का संधारित्र 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसी सप्लाई आपूर्ति से जुड़ा है तो सर्किट का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बराबर 1/2 पाई FC होता है भाई, ठीक है। और देख लीजिए आप ध्यान से, यहां से सोल्व करेंगे तो XC बराबर 1/2 पाई, F कितना है भाई 50 हर्ट्ज है, और C कितना है 1 माइक्रोफेरेड है, तो ये 10⁶ चला जाएगा ऊपर। कुल मिला के बात है XC बराबर आपके पास क्या हो जाएगा भाई, इस 100 से काटोगे तो 10⁴ बन जाएगा। 10⁴ का मतलब 10,000 हो गया। 10,000 में पाई का मतलब 3.14 ले लूँ मैं, इसका देना पड़ेगा भाग। 10,000 में 3 का भाग दे तो 3,000 होता। 3,000 के थोड़ा ऊपर का भाग दिया है, वैसे 3,000 कुछ होता है तो उसे थोड़ा सा ऊपर आएगा, 3,000 समथिंग, 3,184 ऑप्शन समथिंग 3,000 आएगा, तो ऑप्शन एक ही है, सी ऑप्शन। कैपेसिटिव रिएक्शन ही पूछा है भाई। हो गया भाई, क्या हो गया, आंसर ऊपर नीचे आ रहा है क्या सबके? सी तो आ रहा है। 10⁴ हो गए ना भाई, 10⁶ थी, 2 तो कट गई, ये 100 से, तो 10⁴ हो गया, 10⁴ में भाग दे दो। चलो हो गया भाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 230 वोल्ट ऐसी 5 एम्पियर धारा 30 डिग्री के लेग वाली एक प्रणाली के प्रतिघाती शक्ति ज्ञात कीजिए। हमें कौन सी शक्ति ज्ञात करनी है? प्रतिघाती शक्ति। प्रतिघाती शक्ति हमारे क्या पास क्या होती है? P बराबर VI कोस साइन फाई। प्रतिघाती पूछा ना, प्रतिघाती हमारे पास क्या होगी? साइन फाई। P बराबर VI साइन फाई। वोल्टेज कितना है? 230। I कितना है? 5। साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है आधा। आधा होता है ना, 1 0 1 4 का आधा होता है, ठीक है। तो 2 से काटोगे तो 115, 115 को काटोगे तो 575 VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव हो गए भाई 575। तो यहां साइन फाई आएगा। यदि ये वास्तविक शक्ति पूछता तो कोस फाई आता, लेकिन इन्होंने वास्तविक शक्ति की जगह क्या पूछ लिया है? प्रतिघाती शक्ति। बस इतना सा ध्यान रखना है, इतना सा ध्यान रखना है, सवाल का उत्तर आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अगला सवाल आपके सामने हाजिर है। अगला सवाल कौन सा भाई? 221 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी श्रेणी लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब को 2 वोल्ट पर रेट किया हुआ है। प्रत्येक बल्ब की रेटिंग कितनी है? 2 वोल्ट। 110 वोल्ट एसी लाइन पर चलाने के लिए श्रेणी में जोड़े जाने वाले बल्बों की संख्या कितनी होगी? श्रेणी लैंप परिपथ प्रत्येक बल्ब को कितना वोल्ट पर रेट किया गया? 2 वोल्ट पर। 110 वोल्ट पे जोड़ोगे और एक बल्ब 2 वोल्ट का है तो कितने बल्ब जोड़ सकते हो? 55 बल्ब जोड़ सकते हो। और यही परीक्षा वाला सवाल पूछ रहा है कि कुछ नहीं है, आप आराम कीजिए, जल्दबाजी आपको कुछ करनी है नहीं। 110 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, भाग दीजिए, आपके बल्बों की संख्या आपके सामने होगी। क्लियर है? अगला सवाल 222 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। 50 हर्ट्ज के एक ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य यानी आरएमएस मान कितना होगा? तो आप देखिए, आपको कौन सा मान ज्ञात करना है? आरएमएस मान। अच्छा, आरएमएस मान 220 वोल्ट है, तो आप कहोगे वी आरएमएस बराबर 220 वोल्ट है। अधिकतम मान और तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। अधिकतम मान हमारे पास क्या होता है भाई? Vm। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? लैम्बडा। ये आपको ज्ञात करना है। चलो ठीक है, यदि मुझे केवल लैम्बडा से उत्तर बताना है तो मैं वहीं से बता सकता हूं, और मुझे अधिकतम मान से बताना है तो अधिकतम मान से बता सकता हूं। दोनों क्यों ज्ञात करूं? मैं सिंपल कर लेता हूं। यदि अधिकतम मान निकालेगा तो Vm बराबर क्या आएगा? √2 यानी 1.414 इंटू 220। और यह सवाल मैं पहले करा चुका हूं, 311 वोल्ट होता है, तो ऑप्शन आएगा ये। तरंग दैर्ध्य ये आपके पास कैसा है? तरंग दैर्ध्य का अलग होता है, लैम्बडा बराबर C/F हो जाता है।
लेमड़ा बराबर सी बटा एफ होता है, वहां से निकल जाएगा, यानी 314 रेडियन प्रति सेकंड निकल जाएगा भाई। सी यानी कि स्पीड ऑफ वेलोसिटी हो जाए, सॉरी वेलोसिटी हो जाएगी, प्रकाश का वेग, वहां से निकालना पड़ेगा। तो हो जाएगा बी ऑप्शन। ध्यान से देख लो भाई। तरंग दे दी नहीं है, तरंग रेडियन पर सेकंड में तो ओमेगा होता है, तरंग दे दी तो लैम्बडा होता है, वो मीटर में होता है। ये कुछ इनका मैचिंग नहीं चल रहा। ओमेगा बराबर तो हो जाएगा 2 पाई एफ, 2 इंटू 3.14 इंटू 50 बराबर 314 रेडियन पर सेकंड में तो ओमेगा होगा, और तरंग दे दे नहीं होता, तरंग दे दे तो लैम्बडा होता है। इन्हें कहते हैं कोणीय आवृत्ति। ओहो, मैंने वो भी भूल गए क्या बताना। चलो कुछ करता हूं अभी भाई, कला सब होने ही दो, उसके बाद ही कुछ कर पाऊंगा। दो 223 नंबर सवाल को देखो ध्यान से। 223 नंबर प्रश्न को, एक सामान्य आधार विन्यास में धारा परिवर्तन गुणांक 0.9 है। यदि उत्सर्जन धारा 2 मिली एम्पियर है तो आधार का मान ज्ञात करें। ध्यान से रखें कि आपको धारा परिवर्तन गुणांक जो 0.9 दे दिया, उत्सर्जक धारा, आधार विन्यास अल्फा कितना दिया 0.9, आई ई का मान कितना दिया 2 मिली एम्पियर। पूछा आई बी का मान क्या है। अब ये देखो कि आई बी का मान है ना, ये मेगा मेगा नहीं होता, ये सब माइक्रो है। पहली बात हो, क्योंकि आधार का मान पूछा, आधार तो माइक्रो में आएगा, मेगा में नहीं आएगा, ये माइक्रो होता है। चलो आपको आधार का मान ज्ञात करना है, करें। तो आधार के लिए आपको क्या चाहिए होता है भाई, कॉमन बेस तो होता है अल्फा, और कॉमन एमिटर होता है वो होता है बीटा। एमिटर कॉमन होता है तो आउटपुट लोगे कलेक्टर के ऊपर, और इनपुट होगा बेस से। तो यहां थोड़ा 2 स्टेप से निकालना पड़ेगा भाई, 2 स्टेप होगा तब निकलेगा। चलो करते हैं। अल्फा है तो अल्फा बराबर क्या हो गया भाई हमारे पास, आई सी बटा आई ई। समझ लेना भाई ध्यान से। तो पहले तो आई सी निकालो, तो अल्फा इंटू आई ई। कई विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल में दिक्कत होती होगी। अल्फा होगा 0.9, आई ई 2, तो 1.8 मिली एम्पियर, ये आई सी आएगा। फिर आप जानते हैं कि आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ये कितना है 2 मिली एम्पियर, ये है आई बी ज्ञात करना है, आई सी है 1.8। तो यहाँ से आई बी ज्ञात करोगे तो ये 0.2 मिली एम्पियर आएगा। अच्छा ये माइक्रो नहीं है ऑप्शन वाले, लेकिन बड़ा एम वाले मेगा वाले नहीं है, छोटा एम है। छोटा एम है, मिली है, बी ऑप्शन होगा। छोटा एम है भाई, बड़ा एम नहीं है, छोटा एम है, मिली एम्पियर होगा। 0.2 मिली एम्पियर है। विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट है, सब बच्चे इंटेलिजेंट हो गए। किताब जिसने खोल रखे खुद का नुकसान कर रहा है। ध्यान रहे, इस प्रकार की क्रिया मत करना भाई। मैं वापस पुनः बता दूं, जब तक आप मेरे साथ सोल्व करो किताब बंद रखना, उसके बाद खोल के पढ़ लेना, ठीक है। अगला सवाल, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया वापस जाके पीछे लेना पड़ेगा, नहीं फटाफट ले लेना। हाँ जी, ये सवाल आ गया आपके पास पुनः। अगर वोल्टता को 10 ओम प्रतिरोध में प्रयोग किया गया तो शक्ति से कितना होगा, यानी शक्ति से क्या हो गया भाई हमारे पास, पावर पूछी है कि पावर का लॉस कितना होगा। तो ये जल्दी से आपको बताना है भाई, पावर का लॉस कितना होगा। तो आपके होगे साहब पावर होती कितनी है, P बराबर वी स्क्वायर बटा आर। आर कितना है 10, V कितना है
V आएगा 5, ये मैं 5 निकाल कर अभी दिखाऊंगा। मुझे तो 3 और 4 से सीधा 5 दिखता। पाइथागोरस का नियम आता होगा, पाइथागोरस का नियम आता, 25 में 10 का भाग दिया तो 2.5 वाट आएगा। ये कैसा दिखता है भाई, ये देखो ध्यान से, V बराबर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। पाइथागोरस वाला नहीं कहता है यदि लंब तुम्हारा 3 होगा, आधार तुम्हारा 4 होगा तो कर्ण का मान 5 आएगा। वही से आता है, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, जोड़ागा तो 25, 25 का वर्गमूल 5। तो आपके पास आ जाएगा सी ऑप्शन आ गया भाई, सी ऑप्शन आ गया। अगला सवाल 225 नंबर सवाल। देखो बहुत सवाल करने हैं। अगर परिपथ के प्रेरित हुए धारिता का प्रतिघात क्रमश से 2 ओम और 8 ओम है तो प्रभावी प्रतिबाध 6 और 8 है, 6 और 8 है तो 10 आएगा। देख लेना भाई, सूत्र बता दूं, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 जोड़ोगे तो 100, 100 का वर्गमूल 10 और ये आएगा 10। इस सूत्र पे मैंने 5 बार सवाल करा दिया, इसलिए अब मैं नहीं करूंगा, सीधा आया 10 ओम। ठीक है, अगला आर एल का मान श्रेणी परिपथ का दे दिया। आर एल श्रेणी परिपथ में आर है 10 ओम, एल का मान दे दिया। यह है परिपथ का कालांक यानी कि टाइम कांस्टेंट। क्या होगा टाइम कांस्टेंट, मैंने कहा था एल बटा आर होता है और आर सी परिपथ होता है तो टाइम कांस्टेंट आर सी होता है। लेकिन आपके आर एल है तो एल बटा आर होगा। एल कितना है तो आपके होगा 0.1, आर कितना है 10 तो 0.01 सेकेंड। 0.01 सेकेंड को आप क्या कहोगे, ये आपके पास आएगा 10 मिली सेकेंड बन जाएगा। 10 मिली सेकेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 226 में ए आएगा भाई, 226 में ए आएगा। अगला 227 नंबर सवाल देखिए भाई ध्यान से। आर एल सी श्रृंखला परिपथ बनाने के लिए प्रतिरोध 6 ओम, धारिता प्रतिघात प्रतिरोध कितना है भाई हमारे पास 6 ओम है। धारिता प्रतिघात कितना है 10 ओम है। प्रेरणिक प्रतिघात 2 ओम से जुड़ा है तो परिपथ का प्रतिबाधा और ऊर्जा घटक क्या होगा। सबसे पहली बात है कि आपको प्रतिबाधा पूछता तो जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो जेड का स्क्वायर बराबर आर प्रतिरोध 6 का स्क्वायर प्लस एक्स एल 10 माइनस एक्स सी कितना मतलब 2, चाहे ऊपर नीचे लिखो माइनस कोई भी है उसका होल स्क्वायर करने पर लगभग बराबर ही हो जाएगा। तो ये 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, देन जेड बराबर आ जाएगा 10 ओम। तो 10 ओम है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। चलो 2 ऑप्शन में से कौन सा सही होता है, जब यदि एक्स सी बड़ा है एक्स एल से तो लीडिंग गुण आता है, और मैंने ये बताया था एक्स एल बड़ा है एक्स सी से तो लेगिंग गुण आता है, और फिर मैंने ये भी बताया था एक्स एल बराबर एक्स सी के है तो यूनिटी का गुण आता है। और यहां पर उन्होंने कहा धारिता प्रतिघात 10 है, प्रेरणिक प्रतिघात 2 है, धारिता ने एक्स सी बड़ा है एक्स एल से तो लीडिंग का गुण आएगा। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा बी ऑप्शन आएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा बी। लीडिंग लेगिंग को समझ लीजिए तो आपका सीधा बी। और वैसे लीडिंग केवल एक में लिखा हुआ, तुरंत सही कर दो भाई, टाइम ही नहीं लगाना आपको। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखो मैं वापस पीछे नहीं आऊंगा, बैक नहीं आऊंगा ज्यादा। अगला सवाल, अगला सवाल 228 नंबर सवाल है। आरएलसी श्रेणी क्रम सर्किट में आर में वोल्टेज 25 वोल्ट है, एल में वोल्टेज 50 वोल्ट है, सी में वोल्टेज 50 वोल्ट है, तो सप्लाई आपूर्ति क्या होगी, ये आपको पूछा गया भाई। आरएलसी श्रेणी क्रम है तो ये आपके कहोगे आर सॉरी ये आर, ये एल, ये सी। अब इसको कहते हैं वी आर, ये होता है वी एल, ये होता है वी सी। ये कितना है 25 वोल्ट आर में, ये 50, ये 50, तो कुल मिला के आंसर 25 वोल्ट ही आ जाएगा। मैं चेक करवा देता हूं, देखना ध्यान से।
आप कहोगे भाई v बराबर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, v बराबर रूट वी आर कितना है 25 का स्क्वायर प्लस 50 माइनस 50 का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0। 50 माइनस 50 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो v बराबर रूट 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर को वर्गमूल से बाहर लोगे तो वापस क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर 228 में सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई चेंजेज आपको नहीं करना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। देख लीजिए ध्यान से भाई, ओके जी। अगला सवाल 229 नंबर सवाल, 229 नंबर। 100 किलोवाट सक्रिय शक्ति और 100 किलोवोल्ट kVAR प्रतिघाती शक्ति कहलाने वाले प्रतिघाती परिपथ द्वारा ली गई कुल शक्ति कितनी होगी। अब देखो कि हमेशा देखो आपके पास ये जो वास्तविक शक्ति है किलोवाट में होती है, सॉरी वास्तविक शक्ति हमारे पास किस में होती है भाई किलोवाट में होती है, और ये शक्ति हमारे पास क्या होती है केवीए में केवीआर में होती है, और रिजल्टेंट आएगा वो किस में आएगा केवीए में आएगा। ये मामला है। तो यहां से यदि इसको कैलकुलेट करोगे इसको तो आपके पास मान क्या आएगा, आपको ध्यान से समझना है भाई ध्यान से। चलो ठीक है। अब यहां पर केवीए बराबर क्या हो जाता है, आप कहते हो सर केवीए स्क्वायर बराबर के डब्ल्यू स्क्वायर प्लस केवीए आर स्क्वायर, ये हो जाएगा सूत्र। ठीक है। अब आपके पास सक्रिय क्या होता है के डब्ल्यू, तो केवीए स्क्वायर बराबर के डब्ल्यू कितना है 100 का स्क्वायर, केवीआर कितना है 100 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो केवीए बराबर 100√2 आ जाएगा, 100√2 आ जाएगा। चेक कर लो। आप कई विद्यार्थी कहेंगे सर 100√2 कैसे आएंगे, आपने सीधा क्यों लिख दिया। अरे ऐसा है भाई केवीए स्क्वायर, इसको देखो ये 2 बार आ गया तो 2 गुणा 100 का स्क्वायर नहीं लिखूंगा। अब वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा केवीए, 2 का वर्गमूल कितना आएगा √2, और 100 का स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा 100, तो √2 गुणा 100 कौन सा ऑप्शन है, यही थे। इसलिए ए ऑप्शन आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। किसी की घात 0 तो मान 1 हो जाता भाई। हो गया। अगला 230 नंबर सवाल, आपको क्या है 45 डिग्री पर ज्यावक्रीय धारा आई का मान है तो तात्क्षणिक मान क्या होगा। आपको तात्क्षणिक मान निकाला भाई, तात्क्षणिक यानी उसी जगह का मान निकालना है, आपके पास कितना होगा तो निकाल सकते हो। इतना कोई टिपिकल चीज थोड़ी हुई है। ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं होता, इसको ओमेगा लिखा जाता है। अच्छा, आपको तात्क्षणिक मान पूछा आई बराबर 10 साइन ओमेगा टी है, या थीटा हो गया भाई। तो ये आई बराबर 10 साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, यानी 10 इंटू 0.707 बराबर 7.07 एम्पीयर आएगा। क्या ए ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ए ऑप्शन हो जाएगा आपके, कोई टेंशन तो नहीं है। 225 नंबर सवाल रॉन्ग है। कौन हो भाई तुम 225 वाले। ओहो, परिध और धारिता का दे दिया। 6 और 8 में से 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गए, 4 का वर्गमूल 2 हो गए। सी ऑप्शन आ गया है। कहने का मतलब ये है भाई 225। मैंने वैसे साहित्यक सोल्व तो किया नहीं था, यही लिखा था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ तो केवल एक्स एस को कैलकुलेट करना है। एक्स स्क्वायर बराबर होगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होता है, तो ये होता है। तो एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लो आप। एक्स एल कितना हो गया भाई हमारे पास, एक्स एल 8, एक्स सी 6 का स्क्वायर,
तो 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 2 ओम, तो सी ऑप्शन आ गया। 225 का यही कह रहे हो शिव नारायण कुमार। देख लो भाई ध्यान से, यदि कुछ ऊपर नीचे हो गया है तो वैसे साहित्य मैंने इसको सॉल्व तो किया नहीं था, सीधा ही मैं तो सूत्र लिख के आगे बढ़ गया, तो मैंने कहा इसी प्रकार का होगा तो वो हो जाएगा 10 वाला मामला। चलो ये तो केवल है ना प्रभावी प्रतिबाधा ही पूछी है, तो आर तो था ही नहीं, तो आर नहीं था तो केवल एक्स ही आएगा, सीधा एक्स ही होगा, और केवल एक्स रहेगा तो प्रतिबाधा एक्स के कारण ही रहेगी। चलो ठीक है भाई। क्या है भाई सर, किसी भी जीरो की घात हमेशा 1 होती है। किसी की घात 0 हमेशा 1 होती है। वापस लो भाई, क्या है 0 होती है ना। हाँ, तो 225 + 1 बराबर 236 होता है ना 228 वाले क्वेश्चन में। 225 + 1 226 होता है ना 228 वाले क्वेश्चन। कौन सा सवाल है? 228 नंबर भी देख ही लेते हैं, आ ही रहे हैं पीछे तो। ओके, अब क्या हुआ ये, किसी की घात 0 हमेशा 1 होती है नहीं। अरे वो देखो, किसी की घात 0 की घात हमेशा 1 नहीं, वो चंद्रेश आपका इंटरप्रिटेशन गलत है। किसी संख्या की घात, x की घात 0 करोगे तो मान 1 आएगा, 0 की घात कुछ भी करोगे तो मान 0 आएगा। तो वहां पर क्या था, 50 में से 50 घटा 0 आया, तो 0 आने के कारण केवल बचेगा क्या 25 वाला, तो यही हमारे पास उत्तर होगा। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो x की घात 0 करोगे तो मान 1 है, और 0 की घात कुछ भी लगाओगे तो मान तो क्या रहना 0, 0 0 बार आएगा। चलो ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो बढ़िया भाई, हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। 231 नंबर सवाल में आ जाए। शिवनारायण का अच्छा सवाल था। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैराथन क्लास ले लो। कहाँ भागे हैं मैराथन में, परीक्षा की डेट आने दो, सब मैराथन हम सब ले लेंगे। प्रतिबाधा Z बराबर 6 + Z 8 ओम है, तो पूछा यहाँ पर क्या है। देखो ये ध्यान रखना, ये तो हमारे पास है वास्तविक, तो ये होगा 6 मान। ये कितना है हमारे पास भाई, J 8 मान होगा। और ये हमारे पास क्या होती है, प्रतिक्रिया कह दो, यहाँ प्रेरणी कह दो, और ये हमारे पास होती है प्रतिरोध। वास्तविक वाला कौन सा होता है, प्रतिरोध। रिजल्टेंट करोगे तो इसका कितना आ जाएगा 10। अब पूछा 6 ओम क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। 8 ओम प्रेरणी प्रतिघात है, प्रेरक तो प्रतिघात है, या धारिता प्रतिघात है। धारिता प्रतिघात तो नहीं है। अब ये रहा आपके पास बी और सी ऑप्शन। बताइए भाई बी और सी में हमारे पास कौन सा आएगा। बी और सी में कोई आपको अंतर थोड़ी नजर आ रहा है। बी और सी में तो आप कहोगे सर प्रतिघात तो हम प्रेरणिक प्रतिघात ही बोलते हैं, प्रेरक तो होता है सेल्फ जो लेते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टिव को तो प्रेरणिक बोलते हैं, इंडक्टर को बोलते हैं प्रेरक। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, तो प्रेरणिक प्रतिघात बोलोगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये हो गया आपके पास बी ऑप्शन। दो 232 नंबर। 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले 100 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के आयताकार लोह का प्रतिष्ठम यानी रिलेक्टेंस ज्ञात करो भाई। मानना कि लोहे की पारगम्यता कितनी है, 1000 है। लोहे की पारगम्यता भी कितनी दे दी, 1000। तो इस सवाल को ज्ञात करो। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 1 है। 100 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के आयताकार लोहे का प्रतिष्ठम रिलेक्टेंस है भाई। ये 1 × 1 है, लंबाई 100 मीटर है, रिलेक्टेंस ज्ञात करना है, म्यू आर का मान दे दिया है 1000। बताइए जल्दी से क्या होगा। तो आप कहोगे रिलेक्टेंस जो होता है ऊपर आ जाएगी लंबाई। लंबाई तो कितनी है 100। म्यू नोट मैं पाई में लिखता हूँ तो 4 पाई × 10⁻⁷ होता है, इंटू क्या आएगा 1000। A 1 × 1 कितना आ जाएगा 1।
अच्छा, ये 10 की घात -7 है ना, ये आता है हेनरी प्रति मीटर। इसको हेनरी को प्रति मीटर है और नीचे है मीटर, मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे 100 से गुणा एक और हो जाएगा भाई। यहाँ 10 की घात -9 आ जाता है, यहाँ 100 से मैंने कर दिया गुणा, एक ही बात हुई है। 3 0 से 3 0 तो हो गए कैंसर। अब दे दो भाग, 10 की घात -7 है, नीचे ऊपर जाएगा 10 की घात 7 प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा देखो 10 की घात 8 अपॉन में आ जाएगा 4 पाई। ए ऑप्शन, बी थोड़ी है, ए ऑप्शन हो गया ना। अरे देखो कि 10 है ऊपर, नीचे 10 की घात -7, ऊपर 10 की घात 7 हो जाएगा, नीचे 4 पाई। ये इसको सोल्व करो, 10 की घात 7 है, 10 की घात 1, 10 की घात 8 हो गया ना भाई, तो ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन क्यों होगा? आप इतने जल्दबाजी से क्या काटने लग गए? आप क्योंकि ये एक्स्ट्रा 100 कहाँ से है सर, तो वो मैं बता दूं, क्योंकि ये जो मात्रक होता है ना इसका, वो हेनरी प्रति मीटर होता है। इस मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए मुझे ऊपर क्या लगा, मैंने 100 ले गया था। ये आपका डाउट आएगा, ये ध्यान रखना भाई। अगला देखो 231, समझ नहीं आया तो वो तो आपको वापस पुनः बाद में देखना, समझ में तभी आएगा। सर अपना नंबर दीजिएगा। अरे मेरा नंबर तो सबके पास, आपके पास नहीं है कि पट्टी पे चल रहा है, ये अपना ही नंबर है, कोटली अपनी है तो नंबर अपनी ही है, ये सब कुछ। एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, तो बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा ज्ञात कीजिए भाई। बल्ब में प्रवाहित होने वाली कौन सी धारा ज्ञात करनी है? आरएमएस धारा ज्ञात करनी है। 200 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। आई बराबर आपके पास क्या होता है भाई? P बटा V। तो बता दीजिए P बटा V से सीधा सा सवाल हो गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप कहोगे पावर में कितनी है? 100 वाट, वोल्टेज कितना है? 200 बराबर 0.5 है। अब पूछेगा सर आरएमएस ही है क्या ये? मैं कहूँगा बिल्कुल आरएमएस है भाई, क्योंकि यहाँ पर जब वोल्टेज लिखा जाता है ना विद्युत बल्ब की आपूर्ति, ये खुद भी तो आरएमएस ही होता है। आरएमएस निकालोगे तो आरएमएस ही आएगा मान, चेंजेस क्या करना है? 0.5। अब यहाँ पर ऑप्शन ये इस प्रकार के दे दिए हैं, बाकी आंसर तो 0.5 ही आएगा। 550 और ये 550 और तो नहीं आएगा, ऑप्शन 0.5 है। ठीक है भाई, देख लेना जो भी है, कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं करना है। सौ ओम के प्रतिरोध पर 150 वोल्ट आरएमएस वाली 60 हर्ट्ज की वोल्टता दी जाती है। परिणामी धारा के समय समीकरण को बताइए भाई। 150 वोल्ट हमारे पास क्या आरएमएस है, धारा का समीकरण बताना ना। 150 वोल्ट आरएमएस है बटा 100 करूंगा तो 1.5 एम्पियर आएगी, ये मेरे पास आएगी आरएमएस। और मुझे आरएमएस नहीं चाहिए, अधिकतम मान चाहिए। अधिकतम मान जो आएगा, एक मिनट देखो, अधिकतम मान आएगा 1.414 इंटू 1.5 आएगा, तो ये 2.12 हो जाएगा भाई। दिए गए ऑप्शन के मुताबिक देख लो, 2.12 आएगा। अब ये हो गया। अब आपको पूछा है कि साइन ओमेगा टी कितनी है, आवृत्ति कितनी है? 60 हर्ट्ज है। साइन ओमेगा टी निकाल दें। ओमेगा टी यानी कि 2 पाई एफ टी, देखो 2 गुणा 3.14 इंटू 60 इंटू टी। अब 50 होता तो 314 होता, 60 है तो ज्यादा ही होगा, 377 आ जाएगा। आप देख लो, सीधा ये ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन बन जाएगा भाई सीधा। जल्दी से देख लो भाई। अगला सवाल, वोल्टेज आपके सामने है, धारा आपके सामने है। वोल्टेज रहा, धारा रहा, प्रतिबाधा में लगाया जाता है, तो परिपथ में प्रतिबाधा है कितनी, ये इन्होंने प्रतिबाधा पूछा है। प्रतिबाधा होता है जेड। जेड बराबर क्या होता है? वोल्टेज अपॉन धारा। तो वोल्टेज में धारा का भाग दे दो भाई, तो 250 में भाग दे दो क्या? 7 का दे दो, क्या आएगा?
तो 7 ये 21, 4 40, 7 पंजू 35, 35.7 ओम आएगा। क्या ये आंसर आपका 235 नंबर प्रश्न में करेक्ट है? तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। अच्छा मैंने लिख दिया, देख लीजिए भाई, 5 5 50 7, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगला सवाल है हमारे पास 236 नंबर। किसी विशुद्ध धारिता पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल ईएमएफ इस प्रकार लगाया जाता है, धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए, आवर्ती यदि दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिघात क्या होगा? धारिता प्रतिघात है ना XC, XC बराबर 1/2 पाई FC, यानी XC आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती, आवर्ती बढ़ेगी तो XC घटेगा। किसी विशुद्ध धारिता पर विद्युत वाहक बल इस प्रकार लगे, धारिता प्रतिघात 10 ओम है, यदि आवर्ती को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिघात आधा होगा। यदि आवर्ती को इसको दुगुना कर दिया जाए तो ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और 10 का आधा कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 5 ओम, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ ऑप्शन सी से आएगा 236 नंबर में। ध्यान से देख लो भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला है 237 नंबर सवाल, ध्यान से देख लो भाई। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ सर्किट की प्रतिबाधा और प्रतिरोध क्रम से, प्रतिबाधा और प्रतिरोध क्रम से क्या है? 50 ओम और 20 ओम है। परिपथ सर्किट का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर क्या होगा? परिपथ सर्किट का शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर के बारे में पूछा है कि भाई साहब बताइए पावर फैक्टर का मान क्या होगा? जल्दी से प्रतिबाधा 50, प्रतिरोध 20, शक्ति गुणा पूछा है, तो आप कहोगे साहब कोस फाई बराबर होगा R/Z, और R का मान कितना आ गया? 20, Z कितना है? 50, 0.4 आंसर हो गया। तो आंसर आपका पास कौन सा आएगा? 237 में ए ऑप्शन आएगा। सबका आ रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। चलो अगला सवाल 238 नंबर सवाल देख लीजिए। एक RLC सर्किट की अवास्तविक शक्ति और वास्तविक शक्ति क्रम से 5 kV और 3 kW है, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति का अवकलन करें। देखो ये मैंने आपको बताया भी था सूत्र, kVA² बराबर kW² प्लस kVAR², ये होता है। तो ये कह रहा है kVA वाला तो कितना है? 5 का स्क्वायर, kW भी कितना कह रहा है? 3 का स्क्वायर। पूछा है ये कितना होगा, तो ये चेक कर लेना भाई, ये मान आएगा 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तभी तो क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 25 वर्गमूल 5 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा 4, 238 का बी ऑप्शन आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया तो बचेगा 16, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, तो आंसर आएगा 4। ऐसा कर लो, कैसे भी करोगे तो आंसर आपका 238 नंबर में 4 ही आएगा। अगला सवाल, एक प्रत्यावर्ती ईएमएफ को गणितीय रूप में 200 sin 314t से लिखा जाता है, आवृत्ति का मान क्या है? देखो हम लिखते क्या है, हम लिखते हैं विद्युत वाहक बल को Vm sin ωt, और यहां पर क्या लिखा है? 200 sin 314t। यहां से क्या पता चला कि Vm का मान कितना है? 200 sin, तो sin ओमेगा का मान कितना है? 314, और t तो t, ओमेगा का मान इन्होंने बता दिया, ओमेगा बराबर 2 पाई f होता है, और ये बराबर 314 हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना, यदि पूछे कि आवृत्ति कितनी होगी, f बराबर 314 बट्टा 2 पाई, पाई का मान 3.14 लिख दूं, पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा? 100 आएगा। 314 से 314 कैंसिल, भाग दोगे 50, ऑप्शन डी करेक्ट। 239 नंबर प्रश्न में कौन सा ऑप्शन है? डी करेक्ट होगा। और कैसे हुआ? मैंने ये मैचिंग करा के सोल्व किया। Vm sin ωt होता है, यहां से 200 sin ωt किया, Vm 200 हुआ, ओमेगा 314 हुआ, ओमेगा बराबर 2 पाई f बराबर 314, तो f बराबर क्या होगा? 314 में 2 पाई का भाग दो, पाई का मान 3.14 दशमलव हटाए तो ऊपर आया 100,
314 से 314 कटा, 100 में 2 का भाग दिया तो 50 हट जाया, और ये रहा आपका उत्तर। अगला सवाल आते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, टाइम नहीं अभी हमारे पास, ज्यादा सवाल सोल्व करने हैं, समय की बड़ी सीमा है, और ये है 50 ओम आ जाएगा। ये देख लो भाई, जेड बराबर जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर है ना। तो आप कहोगे सर इतना कैसे बता दिया, जेड देखो आर कितना है 40 के स्क्वायर, एक्सएल कितना है 90, माइनस एक्ससी कितना हो गया 60, 90 में से 60 गए तो कितना हो गया, तो आप कहोगे 4 सॉरी ये 40 के स्क्वायर है, 90 में से 60 गए तो ये कितना हो गया 30 के स्क्वायर हो गया, तो जेड 50 आ ही जाएगा। ये कितना हो गया 1600, ये हो गया 900, जोड़ोगे तो होगा 2500, तो जेड बराबर रूट 2500, और रूट 2500 का मान आ गया 50 ओम, और ये आपका आंसर है। 240 नंबर सवाल हो गया। 41 नंबर करते हैं 200। देखो आपको 100T लिखा है, 100T लिखा है, तो 50 हर्ट्ज तो आपके पास आवृत्ति नहीं होगी, कम ही होगी, तो ये आपका ऑप्शन तो वैसे डी सीधा ही करेक्ट हो गया। अच्छा वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज से निकल जाएगा, वोल्टेज हमारे पास क्या है यहीं से निकल जाएगा। V बराबर आपने क्या लिखा 50 साइन 100T, मैं कहूंगा सूत्र क्या होता है Vm साइन ओमेगा T। तो मुझे बताइए कि Vm किससे मिला 50 है, वोल्टेज तो 50 होने चाहिए, केवल एक ऑप्शन में है, और आवर्ती है ना ये 2 पाई एफ है, 2 पाई एफ बराबर 100 है, तो 2 से काटा तो 50 पाई एफ है, एफ बराबर क्या होगा 50 बटा पाई, तो ये 15.9 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन होगा। अगला सवाल, आर और सी वाला प्रतिरोध दे दिया भाई, ध्यान से देख लीजिए। आर 100 में सी 20 मिलीफेरेड मान वाले प्रतिरोध और संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो परिपथ का कालांक टाइम कांस्टेंट डीएमआरसी ने पूछा है, टाइम कांस्टेंट होता है आरसी, और वैसे हमारे पास उसमें क्या होता है आरएल में क्या होता है भाई एल बटा आर, दोनों में अलग अलग होता है, तो आर सी करोगे, आर कितना है 100, सी है 20, मिली का मतलब 10 की घात -3, 2 0 से 2 0 1 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गया, टाइम कांस्टेंट आ गया हमारे पास 2 सेकंड, 2 सेकंड के दो या 2000 मिली सेकंड के दो, बात एक ही है, 2 सेकंड के हो या 2000 मिली सेकंड। 2000 मिली सेकंड कैसे, आप कहोगे साहब कुछ काटो ही मत, 20 × 100 कितना हो गया 2000, ये मिली सेकंड, 2000 मिली सेकंड या 2 सेकंड एक ही बात होता है, 2 सेकंड ऑप्शन दिया नहीं मिली दिया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट करोगे, ये भी ध्यान रखना। सी नहीं करोगे, ए करोगे भाई, 2 सेकंड होगा या 2000 मिली सेकंड होगा, ऑप्शन में मिली सेकंड वाला दिया है, तो 242 नंबर में ए ऑप्शन करेक्ट करो भाई। क्लियर। अब आप कहोगे सर किताब में ऊपर नीचे है, तो ये मुझे आइडिया है, किताब में थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया गया, बाकी आंसर ये रहेगा, ठीक है ना भाई। 1 mm लंबे एयर गैप युक्त एक वर्तीय अनुप्रस्थ काट वाले स्टील के वलय में 600 फेरे हैं तथा इसमें 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, कुल एमएम में से 40% लोहे पथ से होकर गुजरता है, ये मानते हुए कि इसमें कोई सरण नहीं होता, तो उसे एयर गैप और लोहे पथ प्रतिष्ठम का अनुपात क्या होगा। आप इतने बड़े सवाल को दे के वैसे ही छोड़ दोगे कि छोड़ो यार इतना बड़ा सवाल तो पढ़ने पे पता नहीं चल रहा है सवाल है क्या, तो सवाल को सोल्व कैसे करेंगे, ये आपको सवाल में दिया हुआ ना। अब आपको देखो क्या है, 1 mm के लंबे एयर गैप युक्त एक वर्तीय अनुप्रस्थ काट वाले स्टील के वलय में कितने हैं 600 फेरे। दो 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, कुल एमएम 40% लोह पथ से होकर गुजरता है, ठीक है, लोह पथ से कितने हैं 40%। ये मानते हैं कि इसमें कोई सरण लीकेज नहीं होता है। उस एयर गैप और लोहे पथ का प्रतिष्ठम ज्ञात कीजिए। एयर गैप से कितना गुजरेगा 60%, एयर से कितना गुजरेगा 60%। तो अब आपको यही पूछा है
कि आपका इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्योंकि देखो एयर गैप से 60% जाएगा, लोहा पद से 40% जाएगा, काट दो तो 3/2 हो जाएगा। मिस्टेक बहुत क्या, एक सवाल आया, पहला सवाल, आज 40-50 सवाल कर रहे हैं तो एक सवाल है, कहाँ बहुत आई है। और वो भी है ना, मिस्टेक ऐसी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, जो मिस्टेक थी उसमें गुणा करके आपको बताया हुआ था, लेकिन आंसर लगाते समय मिस्टेक लगा दी गई थी। हाँ इतना सा है, तो आप क्योंकि इतना सारी कहानी पढ़ी। अब देख लो भाई, लोहा से कितना गुजारा, 40%, एयर से 60% गुजारा, पूछा एयर गैप और लोहे पथ का, एयर गैप 60%, लोहे का 40, 3/2 आंसर आ जाएगा। वाह भाई। ऐसे परिपथ में 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से 1000 वाट की सक्रिय शक्ति और 1000 VAR की प्रतिघाती शक्ति लेता है, तो दी गई RMS धारा क्या है। RMS धारा पूछा है। देखो कि यदि KW इसके पास कितना आया, 1000 आया, KVAR भी कितना आया, 1000 आया। अच्छा VAR, KW मतलब वोल्ट और VA, तो मैं बताऊं कि यहाँ जो VA आएगा ना वो 1000√2 आएगा। चाहो तो फॉर्मूला लगा देना, मैंने पहले लिखा हुआ था। अब आपको पूछा है धारा I बराबर 1000√2, यानी पावर तो ये हुई टोटल, वोल्टेज है 200, 20 से 20 कैंसिल, 5√2 आंसर आएगा। यानी आंसर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, 5√2। इस प्रकार सवाल को आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, अगला देखो, ये बता रखा ना भाई, KVA² बराबर R² प्लस KVAR², इस प्रकार का बता रखा है, तो उस प्रकार से बताने से ही सवाल सोल्व होगा। ठीक है, अगला सवाल 245 नंबर सवाल है। एक 75 ओम का प्रतिरोध और 60 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर 50 हर्ट्ज पर 230 वोल्टेज से श्रेणी में जुड़े हैं, तो शक्ति के प्रतिघाती घटक का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या चाहिए भाई, शक्ति के प्रतिघाती घटक का मान, प्रतिघाती मतलब रिएक्टिव घटक का मान हमें ज्ञात करना है। 75 ओम का प्रतिरोध है, 60 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 50 हर्ट्ज पर 230 वोल्ट से श्रेणी में जुड़ा है, तो प्रतिघाती घटक यानी XC 1/2 पाई FC होगा पहले तो यहां से XC निकालोगे, फिर यहां से याद पता चलेगा कि वहां पर कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है। तो थोड़ा सा लंबा सवाल होगा ये, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से सवाल को सोल्व करोगे तब जाके आपसे ये सवाल सोल्व हो पाएगा। तो करो भाई, XC 2 3.14, F है 50, C है 60 माइक्रोफेरेड, माइक्रो मतलब 10⁻6 ऊपर चला गया, पॉइंट आया तो 100 चला गया, 1 0 2 0 हो गए कैंसिल, 5 × 2 हो गया 100, तो यहाँ 1 कैंसिल हो गया, बच गया 5। तो XC बराबर ये आ गया भाई 1,00,000। क्या सवाल है, 314 × 6 करना, लगभग मोबाइल से ही करना पड़ेगा, इतना बड़ा भाग कैसे देंगे सीधा, पता नहीं DMRC वालों ने क्यों दिया, ये छोड़ने के लिए दिया, तो पता नहीं भाग लगभग 53 आएगा, 53 ओम आएगा XC का मान। ठीक है, तो ये तो है XC का मान, और R आपके पास 75 ओम है, और वोल्टेज श्रेणी में कितना जुड़ा है, 230 वोल्टेज होगा। तो यहाँ से आपके पास पहले टोटल प्रतिबाधा निकाल दोगे, Z बराबर 75 का स्क्वायर प्लस 53 का स्क्वायर, यहाँ से आपके पास रिजल्टेंट निकालो, तो उससे आपके पास एक प्रतिबाधा आएगी, फिर यहाँ से प्रतिबाधा से निकलेगा धारा,
धारा V कितना है 230 बटा आएगा Z का मान, तो ये I आएगा और इस I को 53 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा। तो बड़ा लंबा सा सवाल है। KVR पूछा है, लेकिन VR पूछा तो सीधा कैसे निकालोगे? VR के लिए तो आपको पहले धारा तो पता होनी चाहिए ना, जब धारा ही पता नहीं तो VR कैसे आएगा? बिल्कुल मैथ्स अलग का टाइम खराब करने के लिए ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। ये सवाल जहाँ तक है भाई परीक्षा में इसीलिए दिया जाता है कि जो इस सवाल में उलझ गया वो उलझ गया, क्योंकि ये सीधा थोड़ा है नहीं और ये अभी की बार आया हुआ सवाल है, इसके अलावा इसका कोई मेथड भी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल ए पर टेक्निकल हेल्पर के लिए भी पूरा कोर्स है, सबके लिए। सर बहुत बेकार सवाल है ये, बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो अब देखो 5-7 सवाल बचे हैं, उम्मीद करता हूँ आप खुद ही सोल्व कर लेंगे 5-7 सवालों को। कोई ऐसा कोई टिपिकल सवाल है नहीं, सूत्र तो सेम ही है। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं भाई, आप जिन्होंने भी नए हैं, नए तो वैसे क्या है अभी आजकल तो नए विद्यार्थी कम हो गए, पुराने वाले ही पढ़ रहे हैं। नए विद्यार्थी तो जाग ही नहीं रहे, वो तो भर्ती आती है तब जागते हैं। तो कौटिल्य क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना और यहाँ से आप डेली क्विज देना, डेली क्विज देना, ताकि हमारी जो टीम मेहनत करती है उनको थोड़ा सा अच्छा लगे कि हम जो टेस्ट बना रहे हैं उसमें बहुत सारे विद्यार्थी भाग लेते हैं, तो ये ध्यान रखना। बाकी मैंने बताया था भाई 90% अभी ऑफ है कुछ कोर्सेज पर जो टेक्निकल नहीं है। आपको लगेगा सर टेक्निकल में करवा दीजिए, लेकिन टेक्निकल में नहीं है, नॉन टेक्निकल के अंतर्गत है, जिसमें RRB NTPC मैं शाम को क्लास लेता हूं भाई। आज है ना RRB NTPC का शेड्यूल चेंज होगा। ये कोर्स हम टोटल 499 रुपये में दे रहे हैं। आपका कोई भी भाई दोस्त हो तो उसको दिला सकते हैं, यदि आप तैयारी नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार दिल्ली पुलिस जो वैकेंसी आई है इसमें भी हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी मेहनत करी है, ये भी ओनली 499 500 रुपये के आसपास है। इसके अलावा हमारे पास है एक हाई कोर्ट LDC का, हाई कोर्ट राजस्थान में हाई कोर्ट LDC की अभी वैकेंसी आई थी 1708 पद, इसका भी 499 में है। एक वैकेंसी है आपके राजस्थान GK, अच्छा केवल जो राजस्थान GK फार्मेसी और JEE के एग्ज़ाम आता है ये ओनली 399 में है। और एक है पटवार, ये कोर्स है वो 799 800 रुपये में। तो जितनों के भी कोई भाई दोस्त है जिनको कोर्स लेना है तो उनको कहना जल्दी से यही कोर्स परचेज कर लेना। और जिन्होंने मेरा कोर्स ख़रीदा था टेक्निकल वाला, तो उसमें जिस प्रकार की क्वालिटी मिली उससे भी बेहतर क्वालिटी यहाँ पर फैकल्टी की पूरी टीम देने की कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो मेरे वाले कोर्स में तो मैं अकेला था, 1 मैन आर्मी, मेनली टेक्निकली बड़ा भाग था। लेकिन यहाँ पर क्या क्या 10-10 फैकल्टियों की टीम होती है, तो बहुत ही शानदार गजब मेहनत कराएगी और बहुत नाम मात्र फीस पर, बहुत नाम मात्र फीस पर। वो इतना सा फीस है कि भाई उसका खर्चा निकल जाए, AF का जो खर्चा होता है वो निकल जाए और बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि वो फैकल्टी भी ये सोचते हैं वो घर बैठे हैं तो वो पढ़ा देंगे, मैं घर बैठा हूँ तो मैं पढ़ा दूंगा, ताकि हम मेहनत कर लेते हैं, आपका भला हो जाए, हमारा कुछ हो जाए, कुछ ऐप के ऊपर बच्चे ज़्यादा आएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा वो पता चलेगा। इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस ऐप को डाउनलोड करके अपने भाई दोस्त जितने भी अपने रिश्तेदार हैं उनको बताना कि ये कोर्स है और बहुत ही शानदार और बेहतरीन कोर्स है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।